देखिए किसके अंदर क्या है ना, मेरे को भी ऐसा लगता था कि हम्म। रातों रात अमीरों वाली स्कीम मिल गई हाथ में, हाँ। क्योंकि माल सस्ता है इस वजह से। क्या हम सच में मतलब डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी से ना लेकर Amazon फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली डील कर सकते हैं? ऐप लॉन्च करी, आपकी ऐप लॉन्च करने के बाद में हालत खराब हो गई आपकी। एक दिन के अंदर 2200 डाउनलोड हो गए। अच्छा। मतलब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या अपन एक्सपेक्ट करेंगे। लोग लाखों खर्च कर देते हैं ऐप के ऊपर डाउनलोड कराने के लिए, मार्केटिंग कराने में। हाँ। यहाँ पे तो कुछ मार्केटिंग की तक की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग कभी भी थर्ड पार्टी सेलर से स्टॉक नहीं उठाते। लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं। डेली हम एक ही सवाल सुनते हैं कि हमारे को आउटलेट खोलना है, हमारे को काम करना है, हमारे को एक फैक्ट्री आउटलेट टाइप खोलना है। जितने तरह की आप कैटेगरी इमेजिन कर सकते हो, लॉन एंड गार्डन, मतलब कि गमले वगैरह जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, सब हमारे वेयर हाउस में एट प्रेजेंट पड़े हुए रहते हैं। गोल्ड। गोल्ड नहीं पड़ा हुआ रहता, वो सस्ता नहीं हुआ है। वो जिस दिन सस्ता होगा उस दिन हमारे पास पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो आज एक नई सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में शायद बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर होने वाले हैं। काफी लोगों की डाउट थे रिटर्न लोड को लेकर। तो आज हम किसी के वेयर हाउस में नहीं गए, आज सीधा हमने ऋषभ भैया को हमारे स्टूडियो बुला लिया। तो ऋषभ भैया सबसे पहले फिर से एक बार चैनल पे स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते, हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम के बाद एक नया कंटेंट हम लोग शूट कर रहे हैं। हम्म। जैसे हमने सबसे पहला लॉट का वीडियो जॉबनगर में डाला था, वैसे ही सबसे पहला पॉडकास्ट भी लॉट्स को लेकर के जॉबनगर के चैनल पे आएगा। बिल्कुल। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी चीज़ें बोलने को मिलेगी, सीखने को भी मिलेगी, और होपफुली आगे ऐसा कंटेंट हम और लाते रहेंगे। तो एक बार पहले तो बहुत सारे लोगों को हमारी जर्नी पता है कि कैसे आई थिंक शायद जॉब नगर और बल्क बॉक्स की जर्नी इस सेक्टर में ऑनलाइन के जो एक बात करें प्लेटफॉर्म पे शायद साथ साथ ही हुई थी। हम्म। और मुझे याद है अभी भी जब सेकंड लॉकडाउन लगा हुआ था तो शायद हमने पहली बार मैंने हम्म। आपको मैप से जो है आपके नंबर लेकर कॉल किया था। राइट। तो एक बार जो ऑडियंस नहीं जानती है बैक स्टोरी भी, हालांकि मेरे को तो पता है, तो कैसे क्या आप इस लाइन में आए, पहले एक बार शुरुआत से थोड़ा सा कुछ बताएं। तो रविवार सबसे पहले ऐसा था कि हम लोग 2019 में हमने मई में काम स्टार्ट किया था, जब मैं अपनी पढ़ाई को जस्ट कंप्लीट करके आया था। तो मेरे को बहुत पहले से ई कॉमर्स के ऊपर कुछ ऑनलाइन सेल करने का बहुत क्रेज था, बट पता नहीं था क्या कर सकते थे सेल अपन। तो धीरे धीरे मैंने होता है ना कि कोई आपको रास्ता दिखाता, कोई भगवान ऐसा बंदा भेज देता है हाँ। जो आपको रास्ता दिखा दे, आपका काम शुरू हो जाए। तो वैसे ही मेरे को एक लकीली एक इंसान मिला, उसने मेरे को ये काम स्टार्ट कराया ट्रिमर से। वो मेरे को ऑनलाइन ट्रिमर सेल करवाता था। ऑनलाइन की जर्नी में अगर बात करें, सबसे पहले जो पकड़ते हैं वो ट्रिमर। ट्रिमर, मैंने भी शुरुआत करी थी तो पहले एक यस। ट्रिमर ही सबसे फील पहला किया कैटेगरी ट्रिमर था। होता है कि जिसको भी ये लॉर्ड वॉर्ड्स के रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है, तो सबसे उसका एंट्री लेवल ट्रिमर होता है। तो उससे मैंने 1 साल 1.5 साल तक खूब अच्छा काम किया। मैंने मेरे घर से स्टार्ट किया था, मेरी अलमारी में मैंने पूरे से ट्रिमर सजा के रखता था, वहीं पे उनको क्लीन करता था, वहीं से उनको डिस्पैच करता था, वहीं पे उनके रिटर्न लेता था। तो काफ़ी एक छोटे लेवल पे किया था, लेकिन हाँ उस टाइम पे बहुत बड़ा लगता था वो भी, कि एक अच्छा डिसेंट एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके 1 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हम एक कैटेगरी के अंदर अगर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम और कोई कैटेगरीज को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकते। फिर हमारे को आइडिया आया वहाँ से बल्क बॉक्स का, कि हम क्यों ना और कैटेगरीज को भी हम जानने का कोशिश करते कि ऐसी और कौन सी कैटेगरीज है जो कंपनी रिटर्न्स वापस नहीं ले पाती है, और उस लॉट का क्या करती है, उसको सस्ते में निकालती है तो कैसे निकलता है, सस्ते में कहाँ से मिलता है। फिर धीरे धीरे हम बल्क बॉक्स के अंदर आए। फिर हमने उसके बाद में एक 300 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस लिया, जहाँ पे आपने हमारा पहला वीडियो शूट करा था। काफ़ी छोटा वेयर हाउस था, 1-2 कैटेगरी पड़ी हुई थी वहाँ पे। बिल्कुल। एक लगभग 6-7 साल पहले का हमने वीडियो शूट किया था हमारा। और वहां से लेकर के अभी तक की जर्नी, हाँ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं पूरी जर्नी में। लॉस भी देखा है, प्रॉफिट भी देखा है, और अच्छा प्रॉफिट भी देखा है। बट वो ये कि हाँ, करने से ही सीखते हैं, मेरा ये मानना है। और हमने बिजनेस को अब लगभग 7 साल 8 साल दे दिए हैं। आज हमारे काफ़ी वेयर हाउसेस की अलग अलग ब्रांचेस हो चुकी है। बल्क बॉक्स को एक छोटा मोटा नाम बन चुका है बल्क बॉक्स आज के लिक्विडेशन के मार्केट में, कि लोग जानने लग गए हैं। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि हम कहाँ से आए थे और आज क्या कर रहे हैं। लोगों ने हमारे को अप्रिसिएशन दिया, आपके चैनल ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, और काफ़ी लोग हमसे जुड़े आपके चैनल के थ्रू। अगर मैं भी मेरी पर्सनली राय दूं तो इतनी सारी वीडियोस में जो है बिजनेस मॉडल लोगों के लिए लेकर आता हूं, लेकिन बल्क बॉक्स की जैसी, हालांकि अभी तो सारी वीडियोस थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गई है, लेकिन अगर उन पहले की भी वीडियोस की बात करेंगे तो शायद
टॉप में बल्क बॉक्स की वीडियो थी बिल्कुल। जो लगभग 1.2 मिलियन थी। Yes. और आज भी मतलब डिलीट होने से पहले अगर वीडियो डालता था तो तुरंत ही एक दिन में 20, 25, 30 हजार कब पहुंच जाते थे पता नहीं राइट, चलता था। राइट। मतलब एक लोगों का लगता तो है कि यार बल्क बॉक्स की वीडियो का लोगों को इंतजार रहता है, इंतजार यहाँ रहता पर है। अगर 15-20 दिन में वीडियो नहीं डालता तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं। राइट। तो आज मतलब सेपरेटली इस वीडियो का जो मोटिव है वो यही है कि लोगों की रिटर्न लोड के लिए जो एक माइंडसेट है कि क्या होता है रिटर्न लोड, क्या रिटर्न इन्वेंट्री होती है, खराब इन्वेंट्री होती है। तो बेसिकली आज हम उन्हीं जो है डाउट्स को क्लियर करने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये रिटर्न जो इन्वेंट्री है ये होती क्या है, थोड़ा सा बेसिक से आसान तरीकों में बताएं। रिटर्न इन्वेंट्री बहुत सिंपल सी चीज़ है, नाम से आप हम्म। समझ में आएगा कि जो हम्म। भी प्रोडक्ट अपन ऑनलाइन मंगवा के रिटर्न कर देते हैं किसी भी कारण से, वो रिटर्न इन्वेंट्री में काउंट होता है। अच्छा। अब लोगों को ऐसा लगता है कि रिटर्न इन्वेंट्री का मतलब होता है कि सामान यूज करा हुआ आ रहा है, हम्म। बट ऐसा नहीं होता है। आपके ऑडियंस का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने पांच, अगर अपन लोगों को पिक करते हैं, पांच लोगों ने पांच अलग अलग ऑर्डर को प्लेस किया अमेजोन पे। हम्म। एक के पास में ऑर्डर आया, उसने सील ओपन करा, उसको लगा कि उसको कलर अच्छा नहीं लगा, उसने वापस रिटर्न कर दिया। हम्म। यानी इस केस के अंदर क्या हुआ कि प्रोडक्ट का सील ओपन हो चुका है बट कंडीशन अभी भी फ्रेश रिटर्न हो चुकी है। ओके। एक कस्टमर ने अगेन सील खोला, उसको एकदम से दूसरी वेबसाइट पे अच्छा ऑफर मिल गया, उसने उसको भी रिटर्न कर दिया। हम्म। अगेन उसके अंदर सील ओपन हो गई, लेकिन उसने अभी फ्रेश प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। एक बंदा मान के चलो जिसने ऑर्डर प्लेस किया, वो किसी कारण से घर पे था ही नहीं, हम्म। प्रोडक्ट जैसी कंडीशन में उसको पहुंचा था वहां पे अनडिलीवर्ड होकर के वो फ्रेश वापस से वेयर हाउस में सील पैक मतलब का सील पैक चले गया। सील पैक उसको मतलब एक कोरियर रिटर्न कोरियर कहते हैं। रिटर्न वे कहते हैं। दो तरह के रिटर्न होते हैं, कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न। तो एक हम्म। कोरियर रिटर्न वाला केस था, थर्ड वाला केस। फोर्थ केस क्या हो गया कि कोई कस्टमर ने मंगवाया, हम्म। किसी भी कारण से कोई अच्छा ऑफर मिल गया, कलर दूसरा समझ में नहीं आया, जो सोचा था वैसा नहीं आया, और कोई अच्छी ब्रांड मिल गई, उस कारण से भी रिटर्न कर दिया। तो प्रोडक्ट को खोला भी नहीं, फिर भी रिटर्न कर दिया। हम्म। पांचवा केस क्या होता है कि किसी कस्टमर ने चीट करने का ट्राई किया, उसने प्रोडक्ट को चेंज करके भेज दिया, वो भी रिटर्न में ही आ गया। अच्छा। अब इस पांच केस के अंदर आप चार केस देखोगे तो चार केस बिल्कुल सही है, लेकिन उनका सील ओपन होगा या फिर कोई फ्रेशली रिटर्न होगा। एक केस कौन सा है जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट आ चुका है। यही रिटर्न लॉट की कहानी होती है। अगर हमारे लॉट के अंदर 10 आइटम है तो 10 आइटम में से 2 आइटम या एक आइटम ऐसा आएगा जो कस्टमर ने बदल के भेजा होगा, या फिर टूटा हुआ होगा, या फिर वेयर हाउस में टूट गया होगा। बाकी 8 प्रोडक्ट बिल्कुल सही कंडीशन में होते हैं। हाँ, बस उनकी सील ओपन हो सकती है, बट वो प्रोडक्ट एब्सोल्युटली बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होते हैं। अच्छा, जैसे मैं इसमें एक चीज बताना चाहूँगा, जैसे मैंने भी कुछ समय के लिए ई कॉमर्स पे बिजनेस किया था। तो जैसे मैं जो प्रोडक्ट सेल करता था, अगर वो कस्टमर रिटर्न हो या कोरियर रिटर्न हो, वो रिटर्न अगर होता है तो वो सीधा मेरे पास में ही आता है। तो मतलब जो आपके पास में रिटर्न इन्वेंट्री आ रही है और जो मेरे पास में रिटर्न इन्वेंट्री थी, तो मतलब उस चीज का कैसे क्या मतलब ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई सेलर के पास में रिटर्न आ रहा है लेकिन वो रिटर्न इन्वेंट्री अमेजोन आपके पास में बेच रहा है, वो कौन सी रिटर्न इन्वेंट्री है? बिल्कुल आपका कहना सही कि सेलर के पास ही रिटर्न आता है, लेकिन हम लोग कभी भी थर्ड पार्टी सेलर से स्टॉक नहीं उठाते हैं। अच्छा। हम किन सेलर से स्टॉक हटाते हैं? जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के खुद के अलॉटेड सप्लायर्स है, जैसे क्लाउडटेल है, रिटेल नेट है, कोको ब्लू है, वीआरपी है। जो फ्लिपकार्ट के एक अलॉटेड कंपनीज है कि 70-80% सेल्स जो भी अमेजोन के ऊपर हो रहा है, आप नीचे सेलर का नाम देखोगे तो इन सेलर का नाम आपको हमेशा दिखेगा, क्लाउडटेल, रिटेल नेट, अपारियो रिटेल, बड़ी बड़ी जो ये कंपनीज है, इन्हीं का ही रिटर्न हम लोग उठाते हैं। अच्छा। इनका रिटर्न का प्रोसीजर क्या होता है ना कि इनका सारा जितना भी मटेरियल होता है वो इनके अमेजोन के वेयर हाउसेस में स्टोर हो रखा होता है। अमेजोन के वेयर हाउस से ऑर्डर प्लेस हुआ, अमेजोन के वेयर हाउस में उनका रिटर्न वापस आया। अब वो रिटर्न को वापस पिक नहीं करते हैं, वो लोग इसको डिस्पोज भी नहीं करते हैं। वो लोग हमारे को सस्ते में, क्योंकि सील ओपन है, डैमेज भी उसके अंदर, मिक्स ऑफ हाँ, आइटम्स मतलब वो है। नए कस्टमर्स को ऑफर हाँ, नहीं कर तो सकते वो वो लोग चीज। हमारे को इन बल्क 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी एक साथ पूरा का पूरा लिक्विडेट करते हैं, पूरा हमसे एडवांस पेमेंट लेते हैं, और उस तरीके से बाकी सारी कैटेगरीज की भी डील होती है ये। अच्छा, जैसे मैंने एक और चीज सुनी है, अब मेरे को नहीं पता ये सही है कि गलत है, लेकिन जैसे कई लोग बताते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस जो होता है उसमें डायरेक्टली जो जैसे सैमसंग हो गई, एलजी हो गई, उनके प्रोडक्ट भी डायरेक्टली वहां पर आते हैं। तो क्या कोई ऐसा मतलब टारगेट होता है अमेजोन का कि एक साल में इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, अगर उतना नहीं सेल करना तो कंपनी से दोबारा फिर से वही लोट आएगा, तो जो लोट बचा हुआ है, जो रिमेनिंग जो लोट है, उसको भी रिटर्न के साथ में मतलब यस, सस्ते में निकालता है, यस, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है। इस लॉट को हम सरप्लस इन्वेंट्री बोलते हैं। अच्छा। यानी कि
कि एक साल में अगर अमेजोन ने 10 लाख सैमसंग एलईडी उनके वेयर हाउस में रखे हुए थे और उनके अगर 8 लाख पीस ही बिक पाए उस साल के लिए, तो ये दो लाख पीस है जो नेक्स्ट ईयर के हो गए अब, यानी कि इनकी एक साल मैन्युफैक्चरिंग पुरानी हो गई। कंपनी इसको फ्रेश का फ्रेश इसका ऑक्शन करती है और इसको काफी सस्ते में पूरे 2 लाख पीस को एक साल लिक्विडेट कर देती तो है। शायद जो वीडियोस में हम सील पैक जो बॉक्सेस देखते हैं शायद वो यही वो होता है। कंप्लीटली ओरिजिनल होता है, अच्छा। बस उनका मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो आज से 1-2 साल पुराना होगा। ओके, तो मतलब रिटर्न लॉट की चीजें यहाँ पर यस आती है। यस। अच्छा, जैसे मेजरली अगर मैं बात करूँ पर्सनली, क्योंकि मेरे नंबर यूट्यूब पर है, तो मेजरली जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक ही सवाल होता है उनका, सर हमें डायरेक्टली अमेजोन फ्लिपकार्ट से डील करनी है, क्या हम सच में मतलब डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी से ना लेकर अमेजोन फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली डील कर सकते हैं? ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऐसा भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें होता क्या है ना कि जैसे एज अ सप्लायर या एज अ बिजनेसमैन आप लोग सोचेंगे अगर आपको मना करूंगा कि आप लोग नहीं कर सकते, ऐसा लगेगा कि मैं कंपटीशन को कट आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल। बट आप बिल्कुल डील कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अमेजोन फ्लिपकार्ट के एक नॉर्म्स होते हैं, एक एग्रीमेंट्स होते हैं जो आपको उनको साइन करना होता है। उसके अंदर नॉर्मली उनकी पॉलिसी क्या होती है कि लगभग आपको मंथली 1 से 2 करोड़ की बिलिंग करानी मस्ट है। अच्छा। उसके अंदर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, वो अपनी मर्जी से आपको इन्वेंट्रीज भेजेंगे, जो इन्वेंट्री आपके पास में आएगी वो इन्वेंट्री आपको आगे मार्केट में सेल करनी है, देयर विल बी नो सिलेक्शन। बट थर्ड पार्टी के अंदर क्या ऑप्शन होता है ना कि जितना पैसा आप लेके आए हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, या इवन 50,000 हो, वो उतने का ही माल लेके जा सकता है। वो अपनी मनपसंद कैटेगरी लेके जा सकता है और कैटेगरी लेने से पहले उसकी लिस्ट भी देख सकता है। अच्छा। लेकिन अमेजोन का डायरेक्ट डीलिंग के अंदर ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं अच्छा, है। जैसे अमेजोन से डायरेक्ट डीलिंग के लिए मैंने सुना कोई एक लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती एक है? वेंडर कोड होता है जो कंपनी अमेजोन ही अलॉट करती है। जब आप उनके टच में आते हो, उनसे आप बात करते हो, आपका वेयर हाउस वगैरह इंस्पेक्ट करने आएंगे, आपके वेयर हाउस ओके। का साइज देखने आएंगे, आपकी कंपनी कितनी पुरानी है वो देखने आएंगे। उसके बेसिस पे आपको लोग वेंडर कोड अलॉट करेंगे। अलॉट करने के बाद में उनको हमको वीकली ऑर्डर देना होता है। इट कैन बी आइदर 20 lakhs, इट कैन बी 40 lakhs, 50 लाख, 1 CR के भी ऑर्डर रहते हैं वीकली। उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देती रहती है लॉट्स के अंदर। ओके, तो मतलब एक तरीके से अगर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, तो एक मतलब जो शुरुआती जो बिजनेसमैन है या बिजनेस में पहली बार आ रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं एक रिस्क 10 टाइम या 100 टाइम भी ज्यादा है बिल्कुल अगर बढ़ता आप है। कर रहे हो तो, क्योंकि एक तो मोटा इन्वेस्टमेंट, माल देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो एक बॉक्स हो चाहे 50 बॉक्स हो, सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, मन मर्जी की मतलब कैटेगरी। अगर मेरी यस स्पेशलिटी है कि यार मैं एफएमसीजी सेल कर सकता हूँ, तो थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं मैं एफएमसीजी का लॉट ले राइट सकता हूँ। राइट शायद अमेजोन पे ऐसी राइट। फैसिलिटी नहीं है। ऐसी फैसिलिटी नहीं है। और हमारा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं क्योंकि बहुत स्क्रैच से मैंने इस काम को शुरू किया है, तो स्टार्टिंग के एक वो लाइन होती है कि हर बिजनेस को आपको 999 डेज देने ही पड़ते हैं उस बिल्कुल। बिजनेस को सीखने के लिए। हाँ। तो हमने भी हमारे बल्क बॉक्स के अंदर हमारे को पूरे 3 साल 4 साल हमने दिए हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिक्विडेशन में घुसे। उससे पहले हम भी थर्ड पार्टी से लेते थे, जितना बिकता था उसके हिसाब से खरीदते थे, ताकि एक कस्टमर का रिस्पांस पता लग जाए, हम कैटेगरीज को एक्सपेंड करना सीख जाए, और बाय स्टेप हम लोग उतना बायर बेस ग्रो कर ले कि इन फ्यूचर कभी हमारे को कोड लेना पड़े तो हम ले सकते हैं। तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ऋषभ भाई, जो मतलब इस कह सकते हो कि इस पूरे पॉडकास्ट का मतलब अहम हिस्सा रहने वाला है, जो रहने वाला है इस बिजनेस में कमाई और जोखिम का। भाई कितने क्या कमाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने लोगों ने कमाया है, रिस्क क्या है, क्योंकि बिजनेस शुरू करोगे दो ही चीजें माइंड में रखते हैं कि यार कमाई होनी चाहिए और रिस्क कम से कम होना चाहिए। हालांकि हम वीडियोस में बताते हैं, रेट वगैरह भी बताते हैं, तो मार्केट से तो सस्ती रहती है, लेकिन पर्सनली आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, एक कमरे से 300 स्क्वायर फीट में आए, 300 स्क्वायर फीट से आज 20,000 स्क्वायर फीट में बैठे हो, शायद पहले अकेले थे, आज आप 20-25 लोगों की टीम है, मल्टीपल स्टेट्स में ऑफिस है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, और एक ऑनेस्टली जवाब चाहिए कि भाई जो भी लोग पहली बार मतलब बिजनेस करने की सोच रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्या है ना, मेरे को भी ऐसा लगता था कि रातों रात अमीरों वाली स्कीम मिल गई हाथ में, हाँ। क्योंकि माल सस्ता है इस वजह से। हाँ। बट एक चीज हमेशा फिक्स होती है कि बिजनेस जब करने जाते हो तो कोई भी चीज रातों रात नहीं होती है, इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। तो इस बिजनेस के अंदर फायदा भी है और रिस्क भी है। रिस्क उसके लिए होता है जो एक बार में ये सोच ले कि मैंने आज अगर कोई स्टॉक खरीदा और कल मैं बेच दूं और मैं कल के कल में प्रॉफिटेबल हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। हर सस्ता सामान नहीं बिकता है। और कोई ये सोच ले कि चाहे मेरे पास में कितना भी खराब सामान आ जाए, मैं मेरे 1 2 3 साल पूरे पूरे इस काम में झोंकने वाला हूँ, चौथे साल आप मेरे से लिख के लेना रवि भाई वो उस काम के अंदर कभी नुकसान में जाएगा ही नहीं। लेकिन आप जितने भी लोगों को देखोगे, आज हम हमारे पास में लगभग डेली के 200-300 कॉल आते हैं। वेयर हाउस में कम से कम 10 से 15 विजिट रहती है हर एक ब्रांच के ऊपर।
डेली हम एक ही सवाल सुनते हैं कि हमारे को आउटलेट खोलना है, हमारे को काम करना है, हमारे को एक फैक्ट्री आउटलेट टाइप खोलना है। अगर महीने के 30 आउटलेट खुलते हैं ना, तो 2 महीने बाद में 15 बंद भी होते हैं उनमें से। कंसिस्टेंसी नहीं है बिजनेस में। सोच लिया कि बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा, मतलब 10 लाख के सीधे 20 लाख हो जाएंगे, बिल्कुल रातों रात एक का डबल वाली स्कीम मिल गई, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। हमारा ये मानना रहता है कि आज जैसे लॉट मैंने आपको बताया कि रिटर्न्स इन्वेंट्री के लॉट्स है, 10 में से 2 प्रोडक्ट खराब आते हैं। बिल्कुल। 2 प्रोडक्ट खराब आने का मतलब क्या हो गया कि 8 प्रोडक्ट जो सही है वो तो मान के चलना कोई भी इलिटरेट या अनपढ़ आदमी भी बेच लेगा। आपको जो मेहनत करनी है वो 2 प्रोडक्ट के अंदर करनी होती है। अगर जब भी आप लॉट्स का काम शुरू कर रहे हो, अगर आप उन 2 प्रोडक्ट को लिक्विडेट करना सीख गए, उन 2 प्रोडक्ट को बनाना या फिर बेचना सीख गए, तो आपके लिए लॉट का काम कभी भी नुकसान वाला रहेगा ही नहीं। अच्छा। मेन क्या होता है कि अपन अच्छे अच्छे सामान को बेच लेते हैं, हमारे पीछे क्या डेड स्टॉक हट और हमारे को पता ही नहीं लगता है क्योंकि वो डैमेज है। लेकिन क्या पता कि जो हमारे लिए डैमेज हो किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन अपन कभी उसके ऊपर फोकस नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं है, वो टूटा हुआ है, वो खराब है, वो बन नहीं सकता है। बन सकता होगा तो बनाना नहीं चाहिए, ये सोच के कि पहले 8 प्रोडक्ट जल्दी से बेच देते हैं और ये हमारा प्रॉफिट होगा। एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट तब होता है जब आप उन 2 पीस को ही बेच के हाँ, मतलब कमा पाओ। जो शुरुआत का जो प्रॉफिट होता है वो कहीं उन्हीं प्रोडक्ट उन्हीं में अटक जाता है वो। इसलिए ऐसा लगता है कि हमने 10 लाख 20 लाख रुपए लगाए थे 1 साल पहले, और आज हमारे बैंक में 10 लाख 20 लाख रुपए पड़े। हमारा प्रॉफिट कहाँ गया? प्रॉफिट आपके वेयर हाउस में, आपका डेड स्टॉक इन्वेंट्री में भर के पड़ा हुआ है, जो कभी कन्वर्ट नहीं होने वाला है अब। इसी कारण से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, बंद कर देते हैं, नहीं चल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जो सप्लायर है वो तो हमको बेच करके पैसे कमा लिए, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारे को तो वो लोग चीट कर दिए। ऐसा नहीं होता है। आप भी अगर उसी सेम मेथोडोलॉजी से चलोगे जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो आप भी कमाओगे। हाँ, मार्जिन का गैप हो सकता है, कोई 5% के लिए काम करता है, कोई 10% के लिए काम करता है, तो कोई 100% के लिए भी काम करता है। मार्जिन एक अलग सिनेरियो है, बट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करें तो हाँ, वो मिलेगा। तो मतलब मेन चीज वही है कि जो अच्छा प्रोडक्ट है वो तो दुनिया खरीद लेगी, लेकिन जो बिक नहीं सकता, अगर आपने उसको बेच दिया तो कहीं ना कहीं वहां से आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो एक तरीके से इसमें रिस्क उन लोगों के लिए है जो अपना टाइम नहीं देना चाहते या बहुत एक कम टाइम के लिए अपना बिजनेस रन करता है। जैसे क्या होता है ना, अपन स्कीम निकाल देते हैं 50,000 से लॉट शुरू, 1 लाख से लॉट शुरू। एक्चुअल में इट्स नॉट बिजनेस। वो एक कस्टमर को सिर्फ एक एंट्री लेवल लॉट दिया जाता है कि आप एक बार इस काम के अंदर एंटर होके देखो, आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। कभी भी अपन ये नहीं बोलते कि आपको इस 50,000 से प्रॉफिट कितना मिल रहा है, आपको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो आप और 50 का लोगे। हाँ, मतलब अगर आपने 50 का लिया है, अगर आपने उसको 50 में भी शुरुआती लॉट 50 में बेच दिया तो आप बिजनेस कर सकते हो। वो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन कई लोग अगर ये सोच ले कि यार बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस, साला रेंट और गया जेब से, रेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं लॉस है, लॉस हो जाएगा उस चीज में। तो वो एक थोड़ा सा रहता है कि मतलब मैं तो खुद भी कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, पेशेंस रखो। शायद 2-3 साल लगते हैं एक जो है इन्वेस्टमेंट कवर होने में, एक प्रॉफिट आने में। 3 साल के बाद में अगर आपने 3 साल रन कर लिया है तो शायद आप उसको और अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। हाँ। तो अब एक बात करें, जैसे कि सर इन्वेस्टमेंट हो गया, रिस्क आपने बता दिया, लेकिन मेजरली लोगों को अभी भी डाउट होता है कि सर कैटेगरीज क्या क्या मिलने वाली है, रिटर्न लॉट में होता क्या है, कौन कौन से कैटेगरीज आती है। आजकल तो आपने एक नया ट्रेंड और ला दिया है, वो क्या बोलते हैं जो पर पीस वाला, उसको कौन क्या लॉट बोलते हैं उसको ऑर्फन बोलते हैं। ऑर्फन। क्या होता है रवि, देखो हमारा एक नेचर बन चुका है 6-7 साल के अंदर, हम हर चीज को ट्राई करना चाहते हैं, हम हर चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उतना रिस्क झेल लिया है तो हमारे को अब डर नहीं लगता है कि हमारे पास में क्या खोने को है। हाँ, हम लॉस में जाते हैं, ऐसे नहीं कि 10 के 10 हमने ऑर्फन ली कि 10 के 10 में फायदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक ऑर्फन में नुकसान भी होता है, लेकिन मजा आता है वो करने में, क्योंकि अब वो हमारी डेली की एक्सरसाइज हो गई, ऐसे मान लो आप। लॉट्स की बात करें तो किचन भी आएगा, टॉयज भी आएगा, स्पोर्ट्स भी आएगा, टूल्स भी आएगा, सैनिटरी भी आएगा, हार्डवेयर भी आपको मिलेगा, फुटवेयर भी मिलेगा, कपड़े भर भर के हम लोगों ने बेचे, कपड़े भी आपको मिलेंगे, टॉयज भी मिलेंगे, पर केजी वाला ऑर्फन भी मिलेगा, तो पर पीस वाला ऑर्फन भी मिलेगा। जितने तरह की आप कैटेगरी इमेजिन कर सकते हो, लॉन एंड गार्डन, मतलब कि गमले वगैरह जो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, सब हमारे वेयर हाउस में एट प्रेजेंट पड़े हुए रहते हैं। गोल्ड
गोल्ड नहीं पड़ा हुआ रहता, वो सस्ता नहीं हुआ है, वो जिस दिन सस्ता होगा उस दिन हमारे पास पड़ा हुआ मिल जाएगा। शायद गोल्ड जिस दिन आ गया इस इन्वेंट्री में 70% या 50% लेस में, अभी तो भीड़ लग जाएगी। भीड़ लग अच्छा, जाएगी भीड़ तो तब। अभी भी लगी है। मैं इतने सारे कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं कि सर बल्क बॉक्स से रेस्पॉन्स नहीं है यार। मतलब लोग बिजनेस करने के लिए भागे आ रहे हैं, कोई कहाँ से फोन कर रहा है, कोई कहाँ से फोन कर रहा है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाला है यार, कॉल क्यों नहीं उठते हैं यार? भाई देखो, भीड़ का सीन ऐसा है, आपका जो चैनल है ना, ये तबाही मचाने वाला चैनल है। आप एक वीडियो डालते हो, हमारे सारे 8 के 8 नंबर के ऊपर ऐसी बॉम्बार्डिंग होती है जैसे तो पता नहीं क्या होता है। हाँ, देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे कॉल आ रहे हाँ हैं, मन बहुत दुख होता है कि कॉल अटेंड नहीं हो पा रहे। हाँ। बहुत सालों से ट्राई करे थे, क्या करे क्या करे, पहले सोचे थे पर्सनली अटेंड करेंगे, नंबर एक एक सेव करेंगे, बट कंटिन्यू वीडियो डालने के बाद में डेली के 200-300 कॉल आ रहे हैं, हमारे लिए पॉसिबल हो ही नहीं रहा है कस्टमर को अटेंड करना। हम्म उसी प्रॉब्लम को देखते हुए, हम्म जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी, अगला वीडियो डाला नहीं लॉन्च के बाद में, तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारी एक ऐप हमने लॉन्च करी थी इसी चीज़ के लिए, बल्क बॉक्स के नाम से। एंड्रॉयड के ऊपर हमने ऐप लॉन्च करी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि जितने भी लॉट्स हमारे वेयर हाउसेज में पड़े हुए हैं जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद में, वो सारे लॉट्स उस ऐप के ऊपर लिस्ट रहेंगे। ओके। उस लॉट की आप शीट डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, उस लॉट की आप प्राइस देख सकते हो, डिस्काउंट देख सकते हो, क्वांटिटी देख सकते हो, एमआरपी भी देख सकते हो, और कितने में वो ऑनलाइन सेल हो रहा है वो भी देख सकते हो। अच्छा। जितनी इंफॉर्मेशन आपको एक चाहिए रहेगी, हम्म वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप पे मिल जाएगी। मतलब आपको हमारे से बात करने की जरूरत ही नहीं है लॉट की डिटेल्स के लिए। आपको सिर्फ हमारे को कॉल करना रहेगा, मैसेज करना रहेगा कि आपको ये लॉट बुक कराना है या नहीं कराना है। हम्म आपको फिर भी लगता है कि ऐप आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, कि नई ऐप से हम लोग 2-3 लाख रुपए का रिस्क नहीं ले सकते हैं, 50,000 का रिस्क नहीं ले सकते, तो आप बिल्कुल हमारे मंडे टू सैटरडे किसी भी वेयर हाउस में विजिट कर सकते हो 11 to 7। हाँ, पर्सनली मेरे से अगर मिलना है तो मैं जयपुर वेयर हाउसेज में अवेलेबल रहता हूँ। मुझे पर्सनली भी काफी अच्छा लगा कि शायद अब काम पूरा एक ऑटोमेट हो गया है, अब यस। और थोड़ा सा नई चीजों पे फोकस कर पाएंगे। तो कहीं मेरे को भी अच्छा लगता है कि यार अब शायद जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं तो एक एक घंटे तक वेटिंग पे रहता था, कॉल्स, परेशान हो जाते थे कि मेरे को रिक्वेस्ट करते थे यार ऋषभ भैया को फोन करो यार, हमें एक बात करनी है, ये करनी है। तो शायद अब आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन ऐप पे मिल ही जाएगी। लिंक वगैरह सब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। विजिट करना है विजिट करिए। विजिट करने से थोड़ा आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आप जो लॉट लेना चाहते हैं ना, उसका सामने आप फिजिकल कंडीशन देख सकते हैं, बॉक्स ओपन करवा के देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसी कंडीशन में है, मार्केट में क्या सेल हो रहा है, ऋषभ भैया के पास में क्या मिल रहा है, और पूरी चीजें। अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए तो ऋषभ भैया का पूरा एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हैं। कोई फीस वगैरह तो है नहीं, आइए बाकी भैया से आपके बात करो। सब्सक्राइबर से जितने भी फोन आते हैं, हम्म ना तो किसी को निराशा होती है, हम्म ना हमें किसी के ऊपर ऐसा गुस्सा आता है। वो तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो हमसे बात करने के लिए इतने इच्छुक है कि हाँ हमको ऐसा लगता है कि हम क्यों इनकी ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पा रहे। बाकी हमको तो बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है कि जब इतने सारे कॉल आते हैं, लोग हमारे को अप्रिशिएट करते हैं। ऐप लॉन्च करी, आपकी ऐप लॉन्च करने के बाद में हालत खराब हो गई आपकी, एक दिन के अंदर 2200 डाउनलोड हो गए। अच्छा। मतलब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या अपन एक्सपेक्ट करेंगे। लोग लाखों खर्च कर देते हैं ऐप के ऊपर डाउनलोड कराने के लिए, मार्केटिंग कराने में। हाँ यहाँ पे तो कुछ मार्केटिंग की तक की जरूरत नहीं पड़ी, इतना हाँ। पैरवेस ऑलरेडी बना होता है, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, पहले दिन 4-4 5-5 लॉट वहीं से बुक कर रहे हैं। जो लॉट नहीं बिक रहे थे वो भी लॉट वहां से बुक हो रहे हैं हमारे। अच्छा क्या बात है। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे को मिला। अच्छा ऋषभ भाई, अभी तक तो जितनी भी बातें हुई है सारी पॉजिटिव हुई है। बल्क बॉक्स ऑलरेडी इतने समय से जुड़ा हुआ है, हम भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, बहुत लोगों का नुकसान भी होता है। भाई आदमी को जिसको नॉलेज नहीं होती, पहली चीज आती है कि यार डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा मिले, समझ रहे हो ना। तो कहीं वो डिस्काउंट के चक्कर में गलत आदमी के साथ में जुड़ जाते हैं, और उनके साथ में एक फ्रॉड हो जाता है, माल बताते कुछ हो रहा है मिलता कुछ हो रहा है। इस चीज के ऊपर मतलब क्या कहना चाहेंगे? और अगर कोई पहली बार अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो रिटर्न लॉट पे डील करते टाइम उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मार्केट के अंदर हर बिजनेस लाइन के अंदर अगर 100 सही लोग हैं तो 2 खराब लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जो कस्टमर्स है उनको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के बहुत एक कॉशियस होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा कि वो लोग किससे किस तरीके से डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स भी रहते हैं, कॉम्पिटिटर एक दूसरे को ब्रैग भी करते हैं, एक दूसरे को खराब भी बोलते हैं, बट अपन उस चीज़ पे नहीं जाते हैं।
अपन से इतना सा बताएगी कि आज किसी को एंट्री भी करना है तो एक सप्लायर के अंदर उसको क्या देखना चाहिए। मतलब एक मेन चीज हाँ वही है। हाँ, डिस्काउंट लोग 10 रुपए की चीज़ 1 रुपए की बताएंगे, डिस्काउंट लोग 10 रुपए की चीज़ 2 रुपए की बताएंगे, डिस्काउंट लोग 10 रुपए की चीज़ 50 पैसे की बताएंगे। लेकिन आपको इन तीनों केस के अंदर एक चीज़ का हमेशा डिफरेंस मिलेगा। जो 2 रुपए वाला कस्टमर होगा, जो 10 रुपए की चीज़ 2 रुपए में दे रहा है सप्लायर, वो कभी भी आपको माल बेचने के लिए कभी फोर्स नहीं करेगा। यानी आपको कभी वो ऐसे नहीं करेगा कि आप लो 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 मेरे से माल लो, जबरदस्ती लो, कभी नहीं करेगा। लेकिन 50 पैसे वाला आपको हमेशा फोर्स करेगा कि आप मेरे से माल लेके तो देखो एक बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको, 100 में 100% प्रॉफिट होगा, आप रातों रात अमीर हो जाओगे। वो ऐसी स्कीम देगा। वहां पे नॉर्मल कस्टमर्स उस 50 पैसे वाली लालच में आ जाते हैं, स्कैम हो जाता है, पैसा अटक जाता है। लेकिन उस स्कैम की वजह से उनको 1 रुपए वाला भी फ्रॉड लगता है, उनको 2 रुपए वाला भी फ्रॉड लगता है। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बिजनेस लाइन ही फ्रॉड है, सब लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, कोई हमारे को पैसे बनवाने के लिए कोई भी नहीं बैठा है। वहां पे हमारी कंपनी क्या करती है, आप कभी भी देखोगे हमारे कोई भी वीडियो में या फिर कोई भी ऐसे इंटरव्यू टाइप वीडियोस के अंदर, हम कभी भी लॉट के लिए किसी को भी पुश नहीं करते। राइट। हमारा एक ही चीज रहता है कि सर हम फोन नहीं उठा रहे तो आप हमारे वेयर हाउस में आओ, लॉट को देखो, अपनी कैलकुलेशन खुद बिठाओ और फिर हमसे माल लेके जाओ। पहली बार आ रहे हो तो सिर्फ हाय हेलो चाय पानी पी के जाओ, हमसे सिर्फ मिल के जाओ, हमारा सिर्फ व्यवहार देखो, हमारा सिर्फ माल देखो। कभी 2 4 5 महीने बाद में कभी मन बन जाए तब हमसे माल लो, हम कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमसे हाँ माल मतलब लो। माल तो आज भी है तो कल भी रहेगा, कल तो भी मतलब रहेगा, आज भी हमारा रहेगा। काम क्या है कि हम आपको ब्रॉडकास्ट भेजे, वो हम आपको डेली भेजेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी हम बात करते हैं जो मेन लोगों का मतलब एक रहता है कि यार चलो ठीक है, लोगों से जुड़ गए, लॉट ले लिया, बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन अब जो लॉट लिया है उसको हम सेल किस किस तरीके से कर सकते हैं? क्या क्या तरीके हैं जिनसे इन प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जा सकता है, प्रॉफिट लिया जा पहला सकता तो है? देखो सोशल मीडिया है वन ऑफ द वेरी 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 पावरफुल टूल जो कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट करता है। इट कैन बी आइदर इंस्टाग्राम, इट कैन बी आइदर फेसबुक, इट कैन बी आइदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम। हम्म। दूसरा क्या होता है कि जिसको सोशल मीडिया की इतनी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल एक ऑन ग्राउंड रह के काम करना है, तो वो शॉपकीपर्स को भी सेल कर सकता है। कोई हाउसवाइफ है तो अपने सराउंडिंग में उसका जो उनका जो ग्रुप होता है फीमेल्स का, उनके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को सर्कुलेट कर सकते हैं। कोई हाई बहुत बड़ी सोसाइटी में रहता है, जो जैसे अपन गुड़गांव वगैरह में फ्लैट्स देखते हैं, वहाँ पे अगर रहता है तो वहाँ पे एक सेल टाइप लगा सकता है एवरी वीकेंड, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स डिस्काउंट मिलता है। स्टोर जिन्हें बोलते डिस्काउंट हैं। स्टोर टाइप। तो वहां से क्या होता है ना, एक लोगों के माइंड में आपके लिए एक रेगुलरिटी बन जाती है कि अगले संडे को फिर इनकी सेल होने वाली है, हम फिर जाकर के मटेरियल लेके, एक वो हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कहाँ पे इनको सेल करना है। मतलब जैसे मैं अगर बताना चाहूँ तो अगर आप एक बड़ा लॉट अगर आपने लिया है, मल्टीपल जो है आपके पास में आर्टिकल है, तो आप उनको एक होलसेलर को डायरेक्टली दे सकते डायरेक्टली भी हो। और दे सकते पर्सनली मैंने भी मतलब देखा हुआ है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ लोगों की, तो मतलब जिनके बड़े बड़े शोरूम है सिटीज में, वो लोग भी आते हैं ऐसे स्टोर्स पे, लॉट देखते हैं कि भैया क्या क्या चीजें आई हुई है यार। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसा आपने बताया था, जो आता है जो स्टॉक वेयर हाउस से डायरेक्ट उठ के, तो सील पैक, तो कहीं ना कहीं अगर उसकी रेट देखेंगे तो जो स्टोर को डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है उससे भी कम रेट बहुत में फर्क वो होता है, पड़ता है। बहुत तो फर्क मतलब होता है। वो सबसे पहले लौट आता है, पहले तो वो लोग आते हैं जो मतलब एक बिल्कुल फ्रेश पीस होता है उसको ले जाता है अपने शोरूम ले पर जाते रख हैं। के मार्केट रेट में बेचते इसमें भी हैं। एक क्लॉज है, आपके हाँ। कोई सब्सक्राइबर ऐसे भी होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे किसी ना किसी ब्रांड के, तो उनको भी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग इससे आपका मार्केट खराब नहीं कर रहे हैं। हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर क्या प्रोडक्ट सेल करता है, बिल्कुल करंट मैन्युफैक्चरिंग ईयर का, जिसके साथ वारंटी भी होगी, फ्रेश भी होगा, सील पैक होगा और करंट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग रहती है। हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है कंपनी से सेम ब्रांड का, वो होता है 2 साल 3 साल पुराना, जिसकी वारंटी नहीं होगी, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया होगा, तो उससे उनके मार्केट का कभी कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। हाँ। जो बिल्कुल नया लेना चाहते हैं, जैसे आज हम नया लेना चाहिए खुद के घर के लिए तो हम नया ही लेंगे, हम करंट मैन्युफैक्चरिंग ईयर का लेंगे। लेकिन जो बंदा डिस्काउंटेड मॉल चला रहा है, जिसको सेल लगानी है, उसको तो बेचारे को सस्ता वाला माल ही लेना पड़ेगा, नया माल हाँ नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक तरीके से ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई मान लो कि अगर आप उस आर्टिकल को मार्केट से अगर 10,000 रुपए सस्ता बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स ऐसे बहुत हैं जो कहीं ना बिल्कुल कहीं वारंटी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी कॉम्प्रोमाइज होते करने के हैं। लिए रेडी है। दूसरी चीज, शॉपकीपर को भी ये बेनिफिट मिल जाता है कि यार 10,000 रुपए में वैसे तो इन प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर हम 10,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर मान लो एक बार अगर कुछ दिक्कत आ भी जाती है तो तो 200 दैट 300 इज 500 रुपए, मैनेजेबल, हाँ, दैट तो इज वो चीज हो मैनेजेबल। जाती है। तो मतलब फ्रेश आर्टिकल तो वहां चले गए। कई स्टोर्स ऐसे भी मैंने देखे हैं जिन पे लार्ज अप्लायंसेस में फ्रीज है,
हल्का सा स्क्रैच लगा हुआ है, मार्केट रेट से 15,000 लेस में दे रहा है, कहीं पे हल्का सा डेंट है वो सस्ता मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे जो लोग होते हैं कि यार मेरे को तो घर के लिए यूज लेना है, तो कहीं ना कहीं अगर 10,000 रुपये बच रहा है तो थोड़ा सा स्क्रैच मायने नहीं रखता है, राइट, तो वो वहां पर माल बिक जाता माँ है। बिक जाता इवन है। मैंने तो एक स्टोर पर एक ऐसा भी देखा है जहां पर मतलब प्रिंटर्स का इतना मतलब कबाड़ा हो रखा था, मतलब प्रिंटर्स में इंक भी नहीं है ना, उनकी बॉडी अच्छी है, मतलब टूटा फूटा बॉडी, मतलब जैसे कचरा कचरा होता है ना वैसा, मतलब एक वेंडर पूरा ट्रक भर के लेके जा रहा था, ये और ऐसा इंडिया नहीं है है, फ्री में, वे उनकी भी बिल्कुल अच्छी पूरे कीमत दे पूरे दी थी। पैसे लेगा, और ये इंडिया है, यहाँ पे कुछ भी बिक सकता है। हाँ उस वेंडर को, उस बायर को ढूंढने में भी टाइम लगा होगा, हाँ बिजनेस को बहुत पहले शुरू किया होगा, तो आज जा करके वैसे बायर ही बने जो उससे कबाड़ का सामान भी लेके जा रहे हैं। हाँ। तो अगेन जो मेरी सबसे पहली लाइन थी कि हर बिजनेस को एक टाइम देना पड़ेगा, तब जा करके आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। लॉट का काम ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक रॉकेट की तरह बिल्कुल जंप मारेगा, ये ऐसा नहीं होता है। इट्स स्लो एंड स्टेडी, बट हाँ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। बिल्कुल, मतलब नई नई चीजें सीखने को मिलती बिल्कुल रहती है, अगर आपके अंदर स्किल्स है, पेशेंस है, तो शायद आप जो A to Z जो जितना भी माल है वो सब कुछ आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। टाइम आपको लगेगा, स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आपके सामने, एक कहाँ कमरे से स्टार्ट करी थी, आज कितने बड़ा वेयर हाउस लेके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर टाइम देते हैं तो सब चीज़ों में प्रॉफिट होता ही है। बिल्कुल तो होता है। जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो आइए, देखिए बिजनेस रिस्क हर किसी में है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, एक अच्छे बंदे के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो शायद आपको वो जो रिस्क है वो कम हो जाता है, वो कम और वो कहीं लगेगा, ना कहीं बल्क बॉक्स ऑफर करता है और आपको। रिस्क दिखेगा भी तो आपको एक मन में तसल्ली रहेगी कि मेरे को ऑलरेडी पता है क्या बुरा हो सकता है मेरे पास में, बिल्कुल। और आपको यही पता रहेगा कि मेरे साथ क्या अच्छा भी हो सकता है। हम्म। तो आप दोनों चीज के लिए प्रिपेयर होगे तो आपको ऐसे माइंड में नहीं लगेगा कि मैं कहीं लॉस में जा रहा हूँ हाँ, आपको। और नहीं, मैं मतलब मैं पर्सनली भी ये मानता हूँ कि जैसा कि आपका ये जो रिटर्न लोड का बिजनेस है सर, अगर मैं आज के टाइम में अगर 10 लाख का माल लेता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 का 10 में लॉस में जाऊंगा, नहीं जाओगे, मैं 7 तो उस लोड से निकाल के रहूंगा। बिल्कुल तो बना मतलब लोगे। अगर लॉस भी होगा तो इतना वो नहीं होगा कि यार पूरा ही गया। और वैसे तो नहीं होता है लॉस, जितना पैसा लगा होता है तो तब भी मिल के आते हैं, क्योंकि बनता ही है, प्राइसेस आपको वो आती है। प्राइजेस उतनी लेकिन मिलती है, आपका राइट। जो एक चीज वेस्ट होती है और जो खर्च होता है वो होता है टाइम। टाइम, लेकिन वो टाइम भी कहीं वो ना टाइम कुछ देना पड़ता है, वो एक देना पड़ता है, खुद एक्सपेरिमेंट से करना खाकर पड़ता है, जाना होता रिग्रेट है। नहीं करोगे अगर आप टाइम दोगे तो। चलिए, अब पॉडकास्ट को एंड करते हुए कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आने वाले समय में और बल्क बॉक्स क्या लेकर आएगा। तो आने वाले समय में बल्क बॉक्स जो अब थोड़ा सा एक अलग विजन के साथ काम करना चाह रहा है, वो थोड़ा सा चीज़ों को ऑटोमेट करना चाह रहा है, थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी पे ले जाना चाह रहा है, काफ़ी लोगों के साथ एक टीम बना करके आगे बढ़ना चाह रहा है। तो हमारा यही है कि अ, हमसे आके आप मिल सकते हैं, हमारा क्या विजन है या फिर हम क्या सोच रहे हैं उस बारे में आप समझ सकते हैं, हमारे को जान सकते हैं। आपको क्या हमारे साथ मिलके काम करना है, क्या हमारे से माल लेके काम करना है, वो भी आपका कॉल रहता है। उसके अलावा सही ढंग से कंसल्टेंसी अगर आपको लॉट्स के बारे में चाहिए तो हम देने के लिए बिल्कुल रेडी है। कॉल पे ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती तो आप बिल्कुल हमारे वेयर हाउस पे विजिट करो, वहाँ पे बैठ करके बिल्कुल 1 to 1 एक आराम से बात हो सकती है मेरे साथ में। मैं जयपुर वेयर हाउस के अंदर बैठता हूँ। उसके अलावा ये रहता है कि वी आर नॉट मिस्टर परफेक्ट, गलतियां हमसे भी होती है, 100 में से 2 लोग हमसे भी निराश होते हैं, और आपसे भी होगी अगर आप काम शुरू करोगे तो ये आपको फील भी होगा। बट हमारा 100 नहीं 1000% फोकस यही रहता है कि हम 100 के 100 को खुश करें। हाँ, 98% का रेशियो है विच आई थिंक इट इज़ अ फेयरली डिसेंट रेशियो कि हम 98 लोगों को अभी भी कर पा रहे हैं। इन फ्यूचर 2 लोगों को खुश करने का भी पूरा पूरा ट्राई करेंगे, बट अभी जितना हो पा रहे हो उतना मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल। तो एक बार आप आइए, जो है अगर आपका माइंड है इस बिजनेस में अपना बिजनेस शुरू करने का, इस कॉन्सेप्ट पे अपना बिजनेस शुरू करने का, तो भैया पे वेयर हाउस में विजिट करिए, मिलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा। पहले हमारी वीडियोस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी वीडियोस हमारी डिलीट हो चुकी हैं, और शायद रीच बहुत कम होगी अभी हमारे चैनल की। तो धीरे धीरे आपका इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहा तो हम फिर से एक बार फिर से जॉब नगर को यूट्यूब पे टॉप वीडियोस में लेकर आएंगे, जैसे पहले हमारी वीडियोस रैंक करती थी। तो आप रेगुलरली हमारी वीडियोस वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। वीडियो आपको कैसे लगी, ये पॉडकास्ट के बारे में आपकी क्या राय है, वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे हमें हमारी कुछ कमियां पता चल सके। यस। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको और
ठीक करने की बिल्कुल। कोशिश करेंगे। और अगर आपको रेगुलरली इसी तरीके की वीडियो चाहिए, कोई डाउट अभी भी रह गया हो इस जो है पॉडकास्ट में, हालांकि जो हमारा मोटिव था वो यही था कि हम आपके रिटर्न लोड से रिलेटेड जितने जो डाउट है उनको क्लियर कर पाए। मेजरली हमने सारे डाउट क्लियर करें, लेकिन फिर भी कोई अगर डाउट रह गया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके इसी डाउट को क्लियर करने में हमारी रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी आपके सपोर्ट की जो है बहुत जरूरत है।